हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। सुबह को जिमिन दरवाजे पर नॉक कर रहा था। तियांग ने कहा, कौन है? जिमिन ने कहा, तियांग मैं हूँ। क्या तुम उठ चुके हो? क्या जंगकुक भी उठ चुका है क्या? तो दोनों तैयार होकर बाहर आ जाओ। आर्यमो जिन तुम दोनों से मिलना चाहता है। तियांग दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और जिमिन से कहता है, जंगकुक कुछ देर में आ जाएगा। तो चलो, क्या बात करना है? जिमिन ने कहा, तियांग तुम नीचे जाओ, मैं अभी आता हूँ। मुझे जंगकुक से कुछ बात करना है। तियांग ने कहा, तुम्हें उससे क्या बात करना है? तो जिमिन ने कहा, तियांग क्या मैं जंगकुक से बात भी नहीं कर सकता हूँ? वो मेरे छोटे भाई जैसा है। क्या तुम हम दोनों को शक करते हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, जाओ जगह बात कर लो, लेकिन हाँ, उसे लेकर जल्दी नीचे आ जाना। जिमिन ने कहा, ठीक है। उसके बाद जिमिन अंदर आ जाता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक क्या तुम ठीक हो? जंगकुक अपनी बेड पर लेटकर वो अपने कंबल से अपनी बॉडी को कवर करके रखा था। वो टी शर्ट तो पहना हुआ था, लेकिन जंगकुक बेड से बाहर आने की हालत में नहीं था। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहे थे। जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? और तुम्हें देखकर लग रहा है तुम ठीक नहीं हो। क्या हुआ है? क्या तियांग ने तुम्हें बहुत परेशान किया? जंगकुक ने कहा, आप लोग को क्या लगता है इस हार्टलेस माफिया से शादी होने के बाद मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? आप लोग को इसे रोकना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उसे नहीं रोका है। उसने मुझसे शादी किया है ताकि वो बदला ले सके। जिमिन ने कहा, क्या वो तुमसे कैसे बदला ले सकता है? देखो जंगकुक, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तियांग तुमसे प्यार करता है, इसलिए तुमसे शादी किया है। जंगकुक कहता है, वो मुझसे प्यार तो करता है, लेकिन जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक? जंगकुक ने कहा, कुछ भी नहीं। आप यहाँ पर क्यों आए थे? जिमिन ने कहा, जंगकुक तैयार होकर नीचे आ जाना। वो मैं कहना ही भूल गया था। आर्यमो जिन तुम दोनों से मिलना चाहता है, जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, आप जाइए, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। उसके बाद जिमिन यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर जंगकुक वो वॉशरूम में आ गया। वॉशरूम में आने के बाद जंगकुक मिरर में खुद को देखकर रोने लगता है और अपनी बॉडी को सहलाते हुए कहा, उस हैवान ने मुझसे शादी किया है ताकि वो बदला ले सके। उसने क्यों किया है ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि उसने मुझे कॉलेज में प्रपोज किया था। वो मेरी सीनियर थे, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया था, इसीलिए उसको बुरा लगा था, क्योंकि मैंने उससे नहीं यूनो ह्यूंग के साथ डेट पर जाने के लिए हाँ कहा था। उसी बात का गुस्सा निकल रहा है वो, इसीलिए मुझसे फोर्सफुली शादी किया ताकि मुझे वो टॉर्चर कर सके और मुझसे बदला ले सके। यहाँ पर जंगकुक तैयार होकर नीचे आ जाता है। सभी लोग जंगकुक को देखकर कहता है, जंगकुक पहला दिन है इस घर में तुम्हारा, तुम्हें कैसा लग रहा है? जंगकुक ने कहा, बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। पहली बार मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मैं तो इतना खुश हूँ कि मुझे खुशी के मारे रोना आ रहा है। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तियांग की शक्ल देखो, वो कितने गुस्से में है। जंगकुक ने कहा, यही तो बात है, उसके पास दिल नाम की कोई चीज़ें नहीं है। वो एक नंबर के हार्टलेस पर्सन है। माफिया तो है ही, उसके साथ साथ उसके पास हार्ट भी नहीं है। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम प्लीज़ ऐसे मत बात किया करो। तियांग तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम शायद नहीं जानते हो, मुझे पता है। जंगकुक ने कहा, आपको पता है तो आपने शादी क्यों नहीं किया उससे? आप ही शादी कर लेते। यूंगी ने कहा, जंगकुक बदतमीज की तरह बातें क्यों करते हो? वो मुझसे प्यार करता है, वो तियांग से शादी क्यों करेगा? और मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। जंगकुक तुम्हें अगर अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करना आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की भी रिस्पेक्ट नहीं करने वाले हो। जंगकुक उठकर जाने लगता है। तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर चेयर पर फोर्सफुली बैठाकर कहता है, तुम यहाँ से ब्रेकफास्ट किए बिना नहीं जाओगे। जंगकुक ने कहा, तियांग मेरी हाथ छोड़ो, मुझे रूम में जाना है। तियांग ने कहा, जंगकुक अगर तुम अभी यहाँ से ऐसे ही निकल गए तो उसके बाद तुम्हें क्या होगा तुम जानती भी नहीं हो। जंगकुक ने कहा, तुम कर भी कह सकते हो, आखिर तुम्हारे पास एक पावर ही तो है, जिस पावर की इस्तेमाल करके तुम मेरे साथ रात को। तो तियांग ने जंगकुक को थप्पड़ मारने ही वाला था। जिहोब तियांग की हाथ पकड़ लेता है। जंगकुक अपने आइज क्लोज कर चुका था। तियांग की हाथ पकड़ने के बाद जंगकुक अपने आइज ओपन करता है। उसने देखा कि जिहोब ने तियांग को रोक लिया। तियांग ने कहा, जिहोब तुमने मुझे रोका क्यों? जिहोब ने कहा, तियांग तुम क्या करने वाले थे? इसके बाद तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो फिर तुम ऐसा क्यों करने वाले थे? जंगकुक बच्चा है, अगर उसने ऐसा कहा भी है तो क्या हुआ, हम सब घर के ही तो है, बाहर का थोड़ी है जो तुम ऐसा करने वाले थे। तियांग ने कहा, आखिर वो ऐसा कह भी कह सकता है,
इतना बेशर्म कैसे हो सकता है वो? जंगकुक ने कहा, क्या मैं बेशर्म? या फिर तुमने जो किया है वो बेशर्म कहलाता है? ये कहते जंगकुक यहाँ से उठकर चला गया और यहाँ पर तियांग को जिहोप ने रोक लिया और उसे कहा, उसके साथ गुस्सा मत करो, वो बच्चा है, वो अभी तक एडल्ट भी नहीं हुआ है। गुस्सा उसकी नाक पर चढ़ा रहता है, वो जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा वो समझदार बन जाएगा। तियांग ने कहा, वो कब समझेगा? टाइम को शिफ्ट करते हुए तियांग और जिहोप अभी ऑफिस में था। तियांग ने कहा, वो कब समझेगा? मैं उससे इतना प्यार करता हूँ और उसको लगता है कि मेरे पास हार्ट ही नहीं है। जिहोप ने कहा, तियांग, जंगकुक तुमसे गुस्सा है, उसको लगता है तुम बदला ले रहे हो। तियांग ने कहा, मैं बदला ले रहा हूँ? मैं उसे इतना प्यार करता हूँ, क्या उसको वो दिखाई नहीं देता है? जिहोप, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है मैं उससे प्यार करता हूँ? जिहोप ने कहा, हम सबको दिखाई देता है सिवाय जंगकुक को, क्योंकि जंगकुक अभी गुस्से में है। उसको लगता है कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, तुम बस बदला ले रहे हो। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे जंगकुक को रियलाइज हो जाए कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम बदला नहीं ले रहे हो। तुम उससे प्यार से बात क्यों नहीं करते हो? हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? तुम ऐसे ही बिहेव करोगे ना तो जंगकुक को और भी लगेगा कि तुम बदला ले रहे हो। तियांग, मेरी बात सुनो, मैं तो कहता हूँ तुम जंगकुक के लिए कुछ ऐसा करो जिससे जंगकुक को ऐसा लगे कि तुम उससे प्यार करते हो, उसको बदला ना लगे। तियांग ने कहा, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? जिहोप ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद जिहोप ने तियांग के यार के पास जाकर कुछ इंस्पायर करते हुए कहा। तो टाइम को शिफ्ट करते हुए तियांग घर पर आ चुके हैं और जंगकुक मिनी टेरेस पर खड़े होकर बाहर देख रहा था। तियांग जंगकुक को पीछे से जाकर हक कर लेता है। अचानक जंगकुक जैसे रियलाइज करता है उसकी टमी में किसी ने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। जंगकुक को वो टच, वो एहसास बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। वो कुछ देर के लिए खो जाता है, लेकिन कुछ ही पल में तियांग ने जैसे जंगकुक को अपनी तरफ टर्न किया। जंगकुक ने तियांग की फेस को देखकर गुस्से में कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तियांग ने कहा, जंगकुक, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारे साथ जब भी अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तुम हमेशा ऐसे क्यों कर देते हो कि मेरा मूड खराब हो जाता है। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? तियांग वो जंगकुक की गर्दन पर बहुत ही डीपली बाइट करने लगता है। जंगकुक तियांग को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग जंगकुक को बहुत ही टाइटली पकड़कर उसकी गर्दन पर और भी डीपली बाइट करने लगा। बाहर से जिमिन नॉक कर रहा था। तियांग ने जंगकुक को छोड़ दिया। उसके बाद दरवाज़ा खोला और कहा, क्या हुआ? जिमिन ने कहा, तियांग तुम घर वापस आ गए, कब आए तुम? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने कॉल नहीं उठाया। तियांग ने कहा, कॉल किया था मुझे क्यों? क्या ज़रूरत है? उसने अपना फ़ोन चेक किया। तियांग ने कहा, वो मेरा फ़ोन डेड हो गया है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम क्या करते हो? हमेशा जब भी तुम्हें कॉल करता हो तुम्हारा फ़ोन डेड ही रहता है, तुम अपने फ़ोन को चार्ज में क्यों नहीं लगाते हो? मिस्टर किम ने तुम्हें कॉल किया था, तुमने फ़ोन नहीं उठाया है, इसलिए मिस्टर किम तुमसे मिलने यहाँ पर आ गए। जंगकुक को लेकर नीचे आ जाओ, वो जंगकुक से भी मिलना चाहता है। तुमने किससे शादी किया है वो देखना चाहता है। तियांग ने कहा, क्या डैड यहाँ पर आया हुआ है? जिमिन ने कहा, वो तुमसे मिलने के लिए बाहर बैठा हुआ है, नीचे आ जाओ। और जंगकुक तुम भी आ जाओ। जंगकुक तुम्हारे गले पर क्या हुआ है? जंगकुक ने कहा, और क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? आप लोग को तो ऐसा लगता है ना कि वो मुझसे प्यार करता है, तो ये प्यार की निशानी है। तियांग ने जंगकुक की तरफ देखकर एक डेविल स्मेल करके रूम से बाहर निकलकर चले जाते हैं। जंगकुक ने कहा, वो कितना खराब है, वो इतना डेविल स्मेल कैसे दे सकता है? तो फिर जिमी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जंगकुक तुम्हें मैं एक बात बताऊँ, तुम्हारा तियांग जब भी लड़ते हो ना मुझे ऐसा लगता है टॉम एंड जेरी, तुम दोनों हमेशा टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हो। लेकिन जो भी है तुम दोनों बहुत ही प्यारे लगते हो। चलो नीचे आ जाओ, डैड तुम दोनों से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा है। तुम्हें अपनी फादर इन लॉ को इतना इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। अच्छे से कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ। उसके बाद जंगकुक अच्छे से कपड़े पहनकर नीचे आ जाता है। मिस्टर किम ने जंगकुक को देखकर कहा, तियांग उसने तुमसे शादी कैसे कर लिया? जंगकुक को अपने पास बुलाकर उसकी सर पर हाथों से सहलाते हुए कहा, कहीं तुम्हारी आंखें कमज़ोर तो नहीं है ना बेटा? जंगकुक ने कहा, क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो मिस्टर किम ने कहा, क्योंकि तुमने तियांग से जो शादी कर लिया। जंगकुक ने कहा, मैंने उससे शादी नहीं किया है, उसने मुझसे फोर्सफुली शादी किया है। मिस्टर किम ने कहा, मैं भी तो कहो, वरना तुम मुझसे शादी क्यों करोगे? तियांग तुमने ऐसा क्यों किया है? चलो जो भी हुआ है तुमने अच्छा ही किया है, पहली बार कोई अच्छा काम किया है तुमने, मुझे जंगकुक पसंद आया। जंगकुक ने कहा, क्या आप भी ऐसी बातें कर रहे हो? आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मिस्टर किम
मैं आपके बेटे से शादी नहीं करना चाह रहा था। तो मिस्टर किम ने कहा जो भी है, अब तो शादी हो गया है ना, तुम इस शादी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो? देखो, मेरे बेटे ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। तियांग, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है, इसलिए मैं तुम्हें शेयर की 90% मैं तुम्हारा नाम कर देता हूँ। तियांग ने कहा क्या डैड, अभी क्या बोल रहे हो? आपके होते हुए मैं इतनी। तो मिस्टर किम ने कहा तियांग, तुम्हारे अलावा और कौन है? देखो, तुम्हारे कजिन ब्रदर तुम्हारे साथ है और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हें ऐसे आगे बढ़ना है। यूंगी, आरएम, ये सब लोग तियांग के कजिन ब्रदर है, लेकिन वो तीनों साथ में रहता है। कभी कभी वो लोग यहाँ पर आकर रुक जाता है, वरना इस घर में सिर्फ तियांग ही रहता है। खास करके जिमिन भी यहाँ पर ही रहता है। यूंगी भी यहाँ पर कभी कभी आ जाता है। जब वो बाहर रहता है तब जिमिन यहाँ पर अकेला रह जाता है। यहाँ पर जंगकुक ने कहा मिस्टर किम, आप ये क्या बातें कर रहे हो? आपको उनको शेयर नहीं देना चाहिए, आपको तो उसे बिजनेस से बाहर कर देना चाहिए और आप उसको शेयर दे रहे हो। तियांग ने कहा तुम चाहो तो इन सारी शेयर को मैं तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम मुझे डिवोर्स दे दो। मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तियांग ने कहा दोबारा अगर ऐसी बात बोला ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जंगकुक ने कहा तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। टाइम को थोड़ा से शिफ्ट करते हुए तियांग बहुत ही बीमार पड़ चुका था, उसको बहुत फीवर हो गया था। जंगकुक तियांग की केयर कर रहे थे तो तियांग बहुत ही जल्दी ठीक होने लगा। तियांग को ठीक होते हुए देखकर जंगकुक जैसे तियांग के सामने से उठकर जाने लगा। तियांग ने जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए कहा कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा तुम्हें क्या, मैं कहीं पर भी जाऊँ। तियांग ने कहा तुम नहीं जा सकते हो जब तक मैं ना कहूँ। जंगकुक ने कहा तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। तियांग ने कहा क्यों नहीं रोक सकता हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंगकुक ने कहा नहीं, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूँ। तियांग ने जंगकुक से कहा तो फिर तुमने मेरी देखभाल क्यों किया है? जंगकुक ने कहा बस तुम बीमार हो गए थे इसलिए, इंसानियत के तौर पर, और कुछ नहीं। तियांग ने कहा अगर ऐसा है तो कोई और भी था मुझे केयर करने के लिए, तुम यहाँ पर क्यों रुक गए? तुम चले क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं बीमार था, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तुम चाहे तो यहाँ से भाग सकते थे, क्यों नहीं गए? तुम यहाँ पर क्यों रुक गए और मेरी केयर क्यों करने लगा? जंगकुक ने कहा वो बस ऐसे ही, मैंने कहा ना। तियांग जंगकुक अपनी ओर नजदीक खींच कर लेकर आते हैं। उसके बाद जंगकुक से कहता है अभी मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जंगकुक ने कहा वो मैं तुमसे। तियांग ने कहा क्या हुआ, रुक क्यों गए? जंगकुक ने कहा कुछ भी नहीं। तियांग ने कहा क्यों, अभी क्यों चुप हो, बताओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जंगकुक जंगकुक ने कहा तियांग मेरी हाथ छोड़ो। तियांग ने कहा नहीं छोड़ूंगा जब तक ये नहीं कह देते हो कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है। जंगकुक ने कहा तियांग मैंने कहा ना मेरी हाथ छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। तियांग ने जंगकुक से कहा लो मैंने छोड़ दिया। जंगकुक ने कहा क्या मतलब है कि तुमने छोड़ दिया? तियांग ने कहा क्यों, तुमने ही तो कहा ना तुम्हें हाथ को छोड़ने के लिए, अभी क्यों बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा तियांग मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तियांग ने कहा कहने का जो भी मतलब था, कहना तो यही था ना तुम्हें कि मैं तुम्हारे करीब ना हूँ। तो लो, अब मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊँगा जब तक तुम नहीं कहोगे। जंगकुक ने कहा क्या? तियांग ने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। एक कहने के बाद तियांग वॉशरूम चला गया। जंगकुक ने कहा मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, अब मैं उसको कैसे समझाऊँ? मुझे बस प्यार हो गया है, मैं उसको नहीं बता सकता हूँ। जंगकुक खुद से बातें करते हॉल में आ जाता है। जिमिन ने कहा क्या हुआ जंगकुक, खुद से क्या बातें कर रहे हो? जंगकुक ने कहा वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे, लेकिन मैं उससे कह नहीं सकता हूँ। जिमिन ने कहा क्या कह नहीं सकते हो तुम? जंगकुक ने कहा वो मुझे तियांग से प्यार हो गया है, लेकिन मैं उसे कहना नहीं चाहता हूँ। जिमिन ने कहा लेकिन क्यों, कहने से क्या प्रॉब्लम है? तियांग सुनकर बहुत ही खुश हो जाएगा। वैसे भी तुमने जिस तरह से तियांग की देखभाल किया है ना, कोई भी समझ जाएगा कि तुम उससे प्यार करते हो। जंगकुक ये बात तो हम भी जानते हैं कि तुम तियांग से प्यार करते हो, लेकिन कहते क्यों नहीं? जंगकुक ने कहा क्योंकि मुझे उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो माफिया है। जिमिन ने कहा क्या तुम्हें उसकी माफिया होने से प्रॉब्लम है? तुमने उसको ये बात कहा क्यों नहीं? लेकिन तियांग माफिया है, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जंगकुक ने कहा क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा, आखिर एक माफिया की लाइफ बहुत ही रिस्क में होता है और मैं तियांग को खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे डर लगता है अगर मैं उसके करीब आ जाऊँगा और उसके बाद वो मुझसे दूर चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं पागल हो जाऊँगा। इसीलिए मुझे उससे दूर रहना है, उसको हिट करना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा जंगकुक इतने सालों से तुम तियांग को हिट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुमने उसकी हिट कर पाए? जंगकुक ने कहा नहीं कर पाए, ही तो प्रॉब्लम है ना, और मैं उससे दूर रहना चाह रहा था।
लेकिन उसने मुझसे फोर्सफुली शादी कर लिया। वो एक नंबर की पागल है वो। त्याग ने पीछे से कहा, क्या मैं पागल हुआ? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक पागल क्या कर सकता है। जंकुक को अपनी ओर खींचा और उसकी लिप पर किस करने लगा। जिमिन ने अपनी आइस पर हाथ डालते हुए कहा, त्याग क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों अलग हुए हो या नहीं? देखो मैं भी यहाँ पर हूँ, तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। त्याग ने कहा, जिमिन शिव तुम अपनी आंखें बंद करके रखो जब तक मैं ना कहता हो। मुझे अभी जंकुक को फिर से किस करना है। जिमिन ने कहा, त्याग इससे पहले कि तुम दोबारा उसको किस करो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। त्याग ने कहा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम भी मुझसे यही कहने वाले हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? यूंगी आ चाहते हैं, वो तुमसे एक क्यों कहेगा? त्याग ने कहा, तुम हमेशा बीच में क्यों आ जाते हो यार? जंकुक ने कहा, त्याग तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? अगर यूंगी हुग बीच में नहीं आ जाते क्या तुम जिमिन से शादी कर लेते? त्याग ने कहा, क्या अब शादी कहाँ से आ गए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जंकुक ने कहा, त्याग अगर तुमने कभी ऐसा सोचा भी है तो मैं तुम्हें पहले ही कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। त्याग ने कहा, मुझे बात पहले से पता था और तुम मुझसे इसलिए दूर थे क्योंकि तुम मुझे खोना नहीं चाहते हो। जंकुक कहता है, क्या इसका मतलब तुम सब कुछ पहले से जानते हो और इसीलिए तुमने मुझसे? त्याग ने कहा, हाँ इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर लिया, वो भी फोर्सफुली, क्योंकि तुम मुझे इतनी आसानी से शादी नहीं करने वाले थे। तुम मुझसे दूर रहना चाहते थे लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा जंकुक, और इसी वजह से मुझे तुमसे फोर्सफुली शादी करना पड़ा। लेकिन अब तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना? जंकुक ने कहा, त्याग मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ। त्याग ने कहा, लेकिन अभी क्यों तुम मुझसे नाराज़ हो? जंकुक कहता है, क्योंकि मुझे अभी भी डर लगता है तुम्हें खोने से। त्याग प्लीज़ तुम ये सब कुछ नहीं छोड़ सकते हो क्या? त्याग ने कहा, जंकुक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद जंकुक त्याग को दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लिया। त्याग भी जंकुक को दोनों हाथों से कस के पकड़कर ऊंचा कर लेता है और उसकी लिप पर किस करने लगा। यूंगी और जिमिन दोनों को इतना प्यार करते हुए देखकर वो दोनों भी खुश हो जाता है। आर्यमो जीना चाहता है और दोनों को खुश देखकर कहता है, फाइनली जंकुक ने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर किम वो इस बात को फ़ोन पर सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, त्याग ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। तो मैं डिनर पर तुम सबको बुलाना चाहता हूँ, तुम लोग डिनर पर आ जाना। तो सब लोग डिनर पर मिस्टर किम के घर आ जाते हैं। त्याग ने कहा, डैड मैं अपनी सारी शेयर को जंकुक के नाम करना चाहता हूँ। मिस्टर किम ने कहा, त्याग वो तो ठीक है लेकिन जंकुक अभी तक एडल्ट नहीं है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जैसे ही जंकुक एडल्ट हो जाएगा मैं खुद जंकुक के नाम सारी शेयर करने वाला हूँ। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तुम यही चाहते हो ना कि जंकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ को जिए, उसको कोई भी परेशानी ना हो। जंकुक ने कहा, आप लोग ये सब कुछ करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं हो आखिर मुझे क्या चाहिए? तो मिस्टर किम ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? त्याग ने कहा, जंकुक तुम्हें जो चाहिए मैं वो ही दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जंकुक ने कहा, मुझे तुम चाहिए और आप सबका प्यार चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो सभी लोग जंकुक से कहता है, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा तुमसे इतना ही प्यार करते रहेंगे। त्याग ने जंकुक को अपनी ओर खींचकर उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, तुम मेरे एंजल हो। जंकुक ने कहा, और तुम मेरी डेविल किंग हो और मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूँगा चाहे तुम कितना ही खतरनाक क्यों ना लगो। त्याग ने कहा, और तुम ऐसे ही प्यारे बनकर रहना, बिल्कुल मासूम। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।